धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल एंड PWN क्लासेस। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस के माध्यम से मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि आपको आने वाली प्रतियोगिताओं में कितने ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें आपको फोकस करना है बस। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि बहुत बड़ा एक विशाल कोई चैप्टर होता है। केवल आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आने वाली जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें आपको भाग लेना है। और जो सिलेबस होता है वो लगभग जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं लगभग सेम होता है। और ये PWN क्लासेज में आपको YouTube के माध्यम से आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेज आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। केवल आपको कुछ समय, आपको चंद समय देना है, लेकिन कभी भी आपको शॉर्ट ट्रैक जो चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। केवल आपको कुछ चीज़ों पर आपको फोकस डालना है। हम आपको आज जो है जो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है और उस सिलेबस के लिए जो तैयारी करनी है, तो आप कितने टॉपिक ऐसे हैं कि जिन्हें आपको ज़्यादा फोकस डालना है। और जितनी भी तैयारियां की जाती हैं, जैसे आपको आने वाले दिनों में आपका पैट एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना, उसमें आपको ये तैयारियां करना है, तो कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज के जो फर्स्ट टाइम जो पहला दिन है, आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से आपको जो है हम कुछ सिलेबस आपको बता रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक अपने जो है नोट्स में बना करके आपको जब भी हम कोई वीडियो प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसको आप देखते रहिए। सबसे पहले आता है पैसेज आता है। देखिए, कोई भी जब पैसेज आता है तो पैसेज को हमेशा रीड द केयरफुली ऑफ द पैसेज है। हमेशा पैसेज को अच्छी तरह पढ़ना सीखो, क्योंकि उसी पैसेज से ही उसके क्वेश्चन को पुट अप किया जाता है तथा उसी क्वेश्चन से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड कोई भी चीज़ जो है छांटना होती है। तो पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी जो आने वाले जो पिछले टाइम जो पैट एग्जाम आया था उसमें पैट एग्जाम में ये सब कुछ चीज़ें नहीं दी गई थी, लेकिन एक पैसेज आया था जो 5 नंबर का आपको दिया गया था। उसी पैसेज से जो है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और जो है होमोफोन्स पूछ लिए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पैसेज जब कोई आता है और उस पैसेज को हमें किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ करके उसके क्वेश्चन को पुट अप करना है, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है पैसेज। दूसरा होता है सेकंड जो पार्ट दिया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच। हम देखो पार्ट ऑफ स्पीच को जो है पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच में जो है छूट जाती हैं। और जो आपका पूरा जो अंग्रेजी का जो सिलेबस तैयार हुआ है, यार कोई भी वर्ड यदि आप बोल दीजिए तो वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट जरूर होगा। आप मुंह से आप अंग्रेजी में कुछ भी बोल दीजिए, होगा तो निश्चित पार्ट ऑफ स्पीच का होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इन सारी चीज़ों को आपको जो है एक डिटेल से पढ़नी है। इसका शॉर्ट टर्म नहीं होता, जैसे आपने नाउन पढ़ लिया तो नाउन की डेफिनेशन आपने याद कर ली तो आपने नाउन सीख लिया, क्योंकि नाउन को डेफिनेशन से एक अलग होता है। लेकिन जब नाउन के हम काइंड्स में जाते हैं, सिंगुलर पढ़ना है, प्लूरल पढ़ना है, फिर सिंगुलर में ये भी देखना है कि सिंगुलर काउंटेबल है कि सिंगुलर जो है प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। इन सब चीज़ों को आपको नाउन के में पढ़ना है। और नाउन में जब आओ और आप डिटेल से चले जाएंगे तो और भी जाएंगे, या मटेरियल नाउन है कि ये कॉमन नाउन है, ये सारी चीज़ों को आपको पार्ट ऑफ स्पीच में ही आपको अच्छी तरह से इसको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, इन सब चीज़ों को डिटेल से आपको पार्ट ऑफ स्पीच में आपको सीखना पड़ेगा। जो थर्ड चैप्टर है वो टेंस दिया गया है। टेंस आप हमेशा पढ़ते चले आए हैं, उसी टेंस से एक आधारित है आपके पास है पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये 3 चीजें आपको टेंस के रिलेशन हैं। जो टेंस दिए गए हैं, टेंस जब हमारा स्ट्रॉन्ग होता है तो बाकी जो चीजें होती हैं पैसिव वाइज की और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो स्पीच होती है वो आपको इजीली हो जाती है। तो आपको ये चीज आपको बेसिकली जो बेस होता है, जो बेस ऑफ फ्रॉम ऑफ द टेंस है जो अंग्रेजी में होता है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करनी है बस आपको, और कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि हमारा यहाँ से 50% टेंस यदि स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारे जो चैप्टर हैं, जो 2 चैप्टर यहाँ पर पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, वो आसानी से इजीली से हमको बनने लगते हैं। यदि हमारा टेंस यदि हमारा कमजोर है, वीक पॉइंट है, तो निश्चित रूप से आपकी पैसिव वाइज और डायरेक्ट स्पीच आपको कमजोर करेगा। इसलिए यहाँ पर आपको टेंस को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 पे दिया गया है वो एंटोनिम्स होते हैं। मैंने कहा ना, एंटोनिम्स आपको जो है आपको पैसेज से छांटने पड़ते हैं। देखिए, एंटोनिम्स तो आपको इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी होती है कि आप कहाँ तक याद करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे आप वो भी पैसेज से, क्योंकि पैसेज से ही आपको एंटोनिम्स छांटने पड़ेंगे, आपको पैसेज से ही आपको सिनोनिम्स छांटने पड़ेंगे आपको, या एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ये वोकैबुलरी दी जाएगी, या उनसे आपको जो है सही एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वोकैबुलरी को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। 8वां जो
एक पॉइंट है वो है होमोफोन्स हैं और फिगर ऑफ स्पीच है। जो फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और फिगर ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं से आपको जो है आने वाली प्रतियोगिता में कंपटीशन आते जरूर हैं आपके पास। तो फिगर ऑफ स्पीच में आपको देखना है कि किस फिगर ऑफ स्पीच में ये आता है। जैसे हमने पढ़े हैं अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। तो उसी तरह से एक कंपोज एक जो है एक पोएम आती है, उसी से जो पंक्तियां होती हैं उनसे आपको बताना पड़ता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। और फिगर ऑफ स्पीच को छांटना बड़ा आसान होता है। जब मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से पवन क्लासेस में आपको बताऊंगा तो आपको जो 5 मिनट में ही आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच बनना शुरू हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन भी एक चैप्टर होता है पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, लेकिन ये जो पार्ट होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। तो यहाँ पर अलग जरूर लिख दिया है हमने, क्योंकि इसको थोड़ा विशेष रूप से इसको देखना पड़ता है थोड़ा। आर्टिकल, देखिए आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, आप बचपन से प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल में हमेशा आप आर्टिकल पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसका जो है डिटेल बढ़ जाता है। कंपटीशनों में आर्टिकल जो है आपको यूज किए जाते हैं। जो आर्टिकल होते हैं वो ए, एन और द, ये आपके आर्टिकल कहलाते हैं। कभी कभी पूछ दिया था आर्टिकल होते कितने हैं, तो आर्टिकल तो होते हैं 3 ए एंड द, लेकिन आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल तो 2 ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक आर्टिकल कहता है इंडेफिनेट आर्टिकल, एक कहलाता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। तो ये सारी चीजें आपको आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे, आप अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर आर्टिकल को आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपका 1 दिन का चैप्टर होगा बस आपका। इडियम्स और फ्रेज, ये आपके चैप्टर होते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे। यदि याद करें, यदि आपने क्लास 12th में कुछ चैप्टर पढ़े होंगे और उसमें इडियम्स और फ्रेज आपने पढ़ा होगा अपना, तो उन सेंटेंसों से आपको इडियम्स फ्रेज का एक सेंटेंस तैयार करना है, जो आपको जो है एक तैयार करना है इडियम्स और फ्रेज में। अगला चैप्टर जो दिया गया है जो है क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। जो फिल इन द ब्लैंक में प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है या अदर कोई वर्ड है जो आपको आते हैं इसमें क्लोज टेस्ट में। अगला पॉइंट है वो होता है रीऑर्डिंग। आपको रीऑर्डिंग आता है कि जो सेंटेंस को आपको जो है क्रम से लगाना होता है, तो वो आपको रीऑर्डिंग में आपको कंप्लीट करना है। और अगला जो है नेक्स्ट है जो अंतिम में आपको दिया गया है वो क्लॉज दिया गया है, जिसमें आपको क्लॉज पढ़ना है कि क्लॉज एक देखो एक क्लॉज जो चैप्टर होता है वो पार्ट और स्पीच से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप यदि हमारा पॉइंट नंबर 2 यदि स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पार्ट और स्पीच को यदि हम अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो हमको क्लॉज आपको आसानी से बनता हुआ चला जाता है। क्योंकि क्लॉज में आपको एडवर्ब क्लॉज है कि नाउन क्लॉज है कि सिंपल क्लॉज में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स में आपको कन्वर्ट करना है कि क्योंकि अभी हाल में जो टेट का एग्जाम हुआ था, तो टेट के एग्जाम में आपको क्लॉज जो है उसमें पूछे गए थे। क्लॉज में आपको कुछ नहीं है, कुछ चीजें आपको ध्यान देना है कि उसमें जो आपके कंजक्शन होते हैं वो कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। और कंजक्शन में आपको ये निश्चित होता है कि कौन सा कंजक्शन किस क्लॉज में जाता है, और यदि आपको ये बनने लगते हैं तो निश्चित रूप से आपको आसानी से बन जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर जो आपको कंप्लीट होगा PWN क्लासेस में यूट्यूब के माध्यम से आपको भेजे जाएंगे, और आप घर बैठे ही आसानी से जो है आप इन सब चीजों को आसानी से आप घर बैठ करके आप एक नोट तैयार करें और उसके जरिए आप जो है काफी चीजों को आप देख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर से हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि आप किस तरह से आपको जो है आगे की जो रणनीति होती है वो हम आपको बताएंगे। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखो आप सीखते हैं तो आप 5 महीने में सीख सकते हैं, 6 महीने में, 1 साल में। लेकिन मैं आपको कुछ वीडियो के माध्यम से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको केवल एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कितना आसान होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्योंकि जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बदलते हैं, जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो यहां से हम क्या करते हैं 1 to 5 यानी हमको 5 चीजें बदलाव करना है। मतलब जब डायरेक्ट से कोई इनडायरेक्ट बनाया जाता है केवल 5 चीजें हम बदलते हैं बस, और यदि हम वो 5 चीजों को यदि हम जान लें आसानी से बदलना, तो निश्चित रूप से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, बाकी आपको आने वाले दिनों में आपको वीडियो जो है प्रेषित कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। देखिए ये हम आपको एक डायरेक्ट स्पीच देते हैं। यहां देखिए आप, आई डू माई वर्क टुडे। एक एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको बता रहा हूं बहुत डिटेल से, तो आपको मैं वीडियो भेजूंगा। आज तो मेरा पहला दिन है जो आपको एक इंट्रोड्यूस के माध्यम से आपको केवल मैं बता रहा हूं। आपको ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट बनाना है आपको। आप तो ये देख लीजिए कि इसमें 5 चीजें बदलती हैं।
पर 5 स्टेप है, यानी 5 कदम है आपके, 5 कदम चल लीजिए बस 5, लेकिन आप 5 कदम को जान तो लीजिए कि 5 कदम है कौन आपके। चलिए, ये कहलाती है आपकी आरवी, इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 1 पे इसको बदलना है आपको। नंबर 2 ये दिया गया है आपका, ये पहचान लीजिए आप, ये आपका कंजक्शन कहलाता है, यानी कॉमा इनवर्टर कॉमा, इसको हटाना है आपका। नंबर 3 क्या है, पर्सन। नंबर 3 क्या है, पर्सन है आपका, पर्सन को बदलना है। नंबर 4 आपका क्या है, टेंस, यानी टेंस को हमें बदलना है आपका, टेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है यानी एडवर्ब, एडवर्ब इसको बदलना है। यानी हमें 5 चीजें हमें आसानी से बदलनी है। यदि हम 5 चीजें हम जान गए तो देखिए हम कितना आसानी तरीके से हम इसको बदल लेते हैं। जैसे इसको हमें बनाना है तो हम पहले क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। सेट टू आ गया है तो सेट टू को हम किसे बदलते हैं, टोल्ड में, तो हमने टोल्ड कर दिया, ये आ गया। कॉमा इनवर्टर कॉमा ये कंजक्शन का काम करता है, और हम पढ़ रहे हैं अजर्टो, और अजर्टो में हमेशा यहाँ पर दैट ही होता है। अब आया पर्सन, पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, तो पर्सन को बदलना आप सीख लेना, वो हम आपको आने वाले दिनों के वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे। तो जो पर्सन होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन का होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। अब यहाँ पर आई है, यहाँ पर ही है, तो हमने यहाँ पर बदल के कर दिया ही, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन का कैसे बदलना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये जान जाए कि हम बदलते क्या क्या हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पर टेंस आता है, तो हम टेंस को बदलते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट करना है, तो डू का हमने डेट कर दिया। अब माई भी पर्सन आ गया आपका, माई फर्स्ट पर्सन का है तो ही से बनेगा। अब ये माई क्या है, आई मी माई, यानी आई का तीसरा है, तो हमें यहाँ पर ही का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तीसरी फॉर्म रखनी पड़ेगी, हम कहीं हेजा गया, वर्क हो गया आपका। अंतिम बचा आपका एडवर्ब, और टुडे का होता है दैट डे, ये हमारा बदल गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ये मैं आपको केवल एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आपको कैसे आपको सीखना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बदलना है तो 5 स्टेप पढ़ लीजिए। बात, पहला स्टेप यानी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदली जाएगी। सेकंड स्टेप कि कॉमा इनवर्टर कॉमा के स्थान पर हम कौन सा कंजक्शन को सही रखें यहाँ पर। तीसरा स्टेप क्या है, पर्सन को कैसे बदले जाते हैं, और पर्सन को बदलने के लिए कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं। टेंस की स्थिति देखिए, टेंस बदलते भी हैं, टेंस नहीं बदलते हैं, दोनों स्थितियां होती हैं, लेकिन वो डिपेंड होती हैं आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पर। इसको आप बाद में देखेंगे। आप सबसे अंतिम में आता है आपका एडवर्ब। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो आपको दिखाई दें तो उनके स्थान पर हम कुछ एडवर्ब को बदल देते हैं, यानी नियर का हम क्या कर देते हैं, फार कर देते हैं। तो ये एक आपको स्टेप से बता रहे हैं कि आपको इस तरह से आपको डेट बाय डेट आपको बता दिए जाएंगे कि किस दिन आपको कौन सी क्लास चलती रहेगी। तो उसके माध्यम से हम आपको जो है आने वाले दिनों की जो कंपटीशन परीक्षाएं जो आपको आ रही हैं उसमें आपको जो है पवन क्लासेस जो चल रही हैं उसमें आपको यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से आपको भेजते रहेंगे हम। तो आपका काम है केवल अपना नोट्स बनाते रहिए, सही से पढ़ते रहिए, और जब आपके एग्जाम आएंगे तो आपको जो है आने वाले दिनों में जितनी भी प्रतियोगिताएं होगी आपको इजीली से यहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आपको बता दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। लो भैया, पसीना आ गया हमें।